इस एक खाद के प्रयोग से फ्रेंड्स, अगर आपके भी पोर्चुलाका के प्लांट में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो बिलीव मी, अगर आप इस खाद का यूज़ अपने पौधे पर करते हैं तो लगातार आपको आपके पौधे पर फ्लावरिंग मिलने लगेगी। हम लोग ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिस वजह से हमारे पोर्चुलाका में फ्लावर्स आना कम हो जाते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें कौन सा खाद अगर आप देते हैं तो जिससे आप अपने इस प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स ले सकते हैं। अगर अभी तक आपके पोर्चुलाका में फ्लावर्स आना स्टार्ट नहीं हुए हैं, कलियाँ नहीं बन रही हैं, तो क्या खाद आप दें जिससे कि आपके पौधे में लगातार फूल खिलते रहें। और इसके साथ ही साथ हम लोग ऐसी कौन सी गलती करते हैं कि जिसके वजह से हमारा प्लांट तो बहुत हरा भरा रहता है लेकिन उसमें कलियां नहीं बनती हैं। तो किस वजह से ऐसा होता है, इस वीडियो में सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप इसको किस किस तरह से लगा सकते हैं। इसको आप बीज से लगा सकते हैं या फिर आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। नर्सरी में अगर आप इसका पौधा लेने जा रहे हैं तो बहुत सारे कलर के आपको इनके फ्लावर्स मतलब पौधे मिल जाएंगे, जो कि 20 से 25 रुपए की रेंज में हमारे यहाँ इनका प्राइस है। तो आपको ये आसानी से नर्सरी में मिल जाते हैं। इनको लगाने का बहुत अच्छा तरीका ये है फ्रेंड्स कि आप इनको जब भी लगा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मिट्टी आपको एकदम वेल ड्रेन बनाना है। अगर आपने इनकी मिट्टी वेल ड्रेन नहीं बनाई तो आपके पौधे में जो रूट रॉट्स हो जाती हैं, रूट रॉट की वजह से आपका पौधा उनकी जड़ें गलने लगती। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इस पौधे को लगा रहे हैं तो इसको आपको फुल डे की सनलाइट में रखना है। दूसरी क्या वजह होती है कि जिस वजह से आपके पौधे में कलियां जो खिलती हैं तो वो कम क्वांटिटी में खिलती। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी फूल खिल चुके हैं उनको आपको इस तरह के स्पेंट फ्लावर्स को आपको रिमूव करते रहना। जब भी आप इस तरह से डेड हेडिंग ज़रूर करिए। खिले हुए फूलों को जो मुरझा चुके हैं उनको ज़रूर हटाइए। दूसरी चीज़ ये कि सनलाइट, आपका पोर्चुलाका एक फुल डे की अच्छी सनलाइट वाली जगह पे आप प्लेस करिए, क्योंकि इसको जितनी अच्छी आप सनलाइट देंगे तो उतने अच्छे से ये पौधा ग्रो करेगा। दूसरी एक जो ज़रूरी वजह होती है जिस वजह से आपके पौधे में कलियां नहीं बनती हैं, तो वो मिट्टी। आपने अगर मिट्टी इसकी वेल ड्रेन अच्छी भुरभुरी मिट्टी नहीं बनाया, रिच सॉइल, तो इसमें आपकी कलियां बनना कम हो जाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मिट्टी वेल ड्रेन बनाना है। तीसरी एक बहुत ज़रूरी चीज़ वाटरिंग। हम लोग जब भी पोर्चुलाका में वाटरिंग करते हैं तो पानी ज़्यादा होने के वजह से इनकी जड़ें गलने लगती हैं और प्लांट में उनकी ऊपर से ग्रोथ अच्छे से नहीं होती। तो वाटरिंग हमेशा आप हल्की सी मिट्टी ड्राई हो तभी दें। इस टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्म पड़ रहा है तो आपको डेली ही वाटरिंग करना है, लेकिन जैसे बारिश वगैरह स्टार्ट हो जाए तब आप मिट्टी चेक करने के बाद ही अपने पौधे में पानी देंगे। इस पौधे में आपको क्या खाद देना है, ये बहुत हैवी फीडर प्लांट नहीं होता है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये इनकी खाद की रिक्वायरमेंट, आप इनको महीने में एक बार, जो मैं सॉलिड खाद बता रही हूँ वो आप देंगे, और लिक्विड खाद आप महीने में 2 बार यानी 15-15 दिन के गैप पे आपको लिक्विड खाद देना है। उससे क्या होगा कि आपके प्लांट की ग्रोथ सुपर फास्ट होगी, लगातार कली बनती रहेगी और प्लांट हेल्दी वे में ग्रो करेगा। वैसे तो फ्रेंड्स इस प्लांट पे किसी इंसेक्ट का अटैक नहीं होता, लेकिन एक मिली बग है जो कि बहुत ज़्यादा लगता है, वाइट चिपचिपा कीड़ा। तो आप उसको ज़रूर नज़र रखिए और जब भी लगे उसको हटा दीजिए। खाद के तौर पे देखिए फ्रेंड्स, ये है इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आपका नाइट्रोजन का रिच सोर्स होती है, आपकी मिट्टी को एसिडिक बनाती, क्योंकि पोर्चुलाका को भी एसिडिक सॉइल पसंद होती है और इस प्लांट की लगातार नई ब्रांच आती रहे, उसमें ग्रीनरी मेंटेन रहे। तो आप महीने में एक बार 2 चम्मच, ये इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती इसलिए मैं 2 चम्मच इसको डाल रही हूँ, लेकिन आप जब इसमें फ्रेश टी यूज़ करते हैं तो आपको 1 चम्मच महीने में एक बार डालना होता है। इस प्लांट की गुड़ाई करना बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स, इसलिए इसमें ऐसी ही खाद आपको देना होता है जो बिना गुड़ाई के भी आसानी से मिल जाए, क्योंकि इनमें करीब करीब लगा होता है, बिल्कुल भी गुड़ाई करना
रहने की जगह नहीं होती। तो देखिए मैंने दोनों पॉट में 2-2 चम्मच इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती डाल दी। इससे प्लांट में नई नई ग्रोथ आएगी और जितनी ज़्यादा प्लांट में ब्रांचेस आएंगी उतनी ज़्यादा ब्रांचेस पे आपकी ये कली बनेगी और लगातार फूल खिलते रहेंगे। तो इस तरह से 2-2 चम्मच मैंने डाल दी है चाय की पत्ती। अब ये जो दूसरी खाद है जिससे बहुत हैवी क्वांटिटी में फ्लावर्स आते, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है केले के छिलके। ये करीब एक 5 लीटर की बाल्टी है जिसमें मैंने 10-15 केले के छिलके डाल के अच्छे से इनको 2 से 3 दिन के लिए भिगा के छोड़ दिया। अब इसमें इनका पूरा न्यूट्रिएंट आप देख रहे हैं, पूरे केले के छिलके बुरी तरह से सड़ गए हैं, इसमें अच्छे से मिक्स हो गए। बस इसका 1 कप आपको पानी लेना है। ये देखिए पहली बार में ये पूरा फुल नहीं है कप, इसलिए मैं एक बार और लूँगी। बस 1 कप मेजरमेंट आपको बता रही हूँ, 1 कप के करीब आपको ये केले के छिलके का पानी लेना है। इसमें आप करीब 3 गुना सादा पानी मिलाएंगे। 3 गुना सादा पानी आप मिला के, मतलब 1 कप अगर आप ये लिक्विड खाद वाली लेते हैं तो इसमें आपको इसी कप से आपको 3 गुना, मतलब 3 कप सादा पानी मिलाना है। और मिलाने के बाद आपको आपके पूरे पौधे में इस खाद को अच्छे से डाल देना है। ये वाली जो केले के छिलके वाली खाद है, ये आप महीने में 2 बार अपने पौधे में ज़रूर डालिए। बिलीव मी, इतने अच्छे से आपके पौधे पे कलियां बनती रहेंगी, फूल का साइज़ काफ़ी बड़ा आएगा और आपके प्लांट में एक अलग ही चमक रहेगी। तो ये खाद आप लिक्विड वाली एकदम फ्री की खाद है, आप महीने में 2 बार इसको आप अपने किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। गुलाब, मोगरा, जैस्मीन, हिबिस्कस, किसी में भी डालेंगे लगातार फ्लावर्स आपको खिलते मिलेंगे। बस आपको ख़ास ख्याल ये रखना है कि जब आप ये लिक्विड खाद दे रहे हैं तो आपकी मिट्टी पहले से गीली नहीं होना चाहिए, क्योंकि गीली मिट्टी में क्या होता है कि जो प्लांट की जड़ें वो पहले से ही वाटर को एब्जॉर्ब करके रखती हैं, तो फिर वो जो आप खाद वाला पानी देते हैं वो जड़ें उनको इनटेक नहीं करती, मतलब एब्जॉर्ब नहीं करती। तो मिट्टी सूखी होने पर ही आपको ये खाद का पानी देना है। ये खाद आप शाम में दीजिएगा 3-4 बजे के करीब, जब धूप चली जाए प्लांट से, और उसके बाद आप इसको अच्छी सनलाइट वाली जगह पे प्लेस कर दीजिएगा। इतना हार्डी प्लांट होता है, इसको आप कटिंग से कैसे लगा सकते हैं। कटिंग से लगाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, मेरे इस पॉट में 3 कलर की पोर्चुलाका है, एक रेड है, येलो है और पिंक कलर है, मैजेंटा। तो इन तीनों कलर की जो बहुत ज़्यादा लेगी सी ब्रांचेस हैं जो कि लटक रही हैं, उन ब्रांचेस को देखिए मैंने कट कर लिया। सिंपली आप इस तरह की ब्रांचेस को कट कर लीजिए और कट करने के बाद वो जो आप ये प्लास्टिक, स्टील, किसी में भी, टीन, आप इसकी कटिंग किसी में भी लगाएंगे बहुत इजीली लग जाता है। बहुत हार्डी परमानेंट प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। बस देखिए मैं 3 से 4 इंच तक की सबकी कटिंग कट कर ली हूँ और ये उनकी जो नीचे की लीव्स हैं, इन पत्तियों को आपको हटा देना है। तो मैं देखिए सारी में की नीचे की पत्तियाँ हटा दे रही हूँ। इनमें वाटर स्टोर होता है, इसीलिए इसमें मिट्टी के सूखने पर ही आपको वाटरिंग करना होता है। ये देखिए इसमें मैंने सिंपल मेरी गार्डन की सॉइल है, इसको मैंने इसमें फिल कर लिया है। फिल करने के बाद जब भी आप कटिंग लगा रहे हैं तो पहले से ही आपको मिट्टी में पानी डाल लेना होता है, क्योंकि कटिंग लगाने के बाद आपको वाटरिंग नहीं करना होता। और मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी है कि बस पानी डाला और पूरा पानी मिट्टी में सोख लिया। अच्छे से आपको मिट्टी को गीला कर लेना, और गीला करने के बाद देखिए सबकी मैंने नीचे की लीव्स हटा दी है। बस सिंपल आपको इसमें थोड़ी दूर पे आपको एक होल करना है, और होल करने के बाद आपको सिंपली उसके अंदर कटिंग को प्लेस कर देना। ये कटिंग बहुत आसानी से लग जाती, बस, और बिना किसी एलोवेरा या किसी अलग से कोई रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती। आसानी से आप इस तरह से एक प्लांट से सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं बिना किसी देखभाल के, बिना कोई पैसा खर्च किए हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी कटिंग्स थी उनको सबको इसमें थोड़ा होल करके अच्छे से लगा देना। जब आप कटिंग लगाते हैं तो कटिंग को लगाने के फ़ौरन बाद आपको धूप में नहीं रखना होता। कटिंग अक्सर ख़राब क्यों हो जाती है, लोग धूप में रख देते हैं या फिर पानी में। जब भी कटिंग लगाइए तो कटिंग लगाने के बाद एटलीस्ट 4 to 5 डेज़ आप कटिंग को शेड में रखिए, जहाँ उस पर बिल्कुल 15 से 20 मिनट या हद से हद आधा घंटे की धूप छन के आए। मतलब डायरेक्ट सनलाइट में आपको नहीं रखना होता है, और ना बहुत ज़्यादा पानी। कटिंग
कटिंग में हमेशा पानी आपको मिट्टी के सूखने पर ही हल्का हल्का स्प्रे करना होता है, एक बारगी आपको फ़ौरन नहीं डालना होता। अगर आप किसी चीज़ से लेके पानी डालेंगे तो वो कटिंग पानी ज़्यादा होने की वजह से ख़राब होने लगती है। इसलिए कटिंग जिसमें भी लगाएं हमेशा उसमें आप स्प्रे की हेल्प से ही, स्प्रेयर से ही पानी हल्का हल्का सा डालें। ये कटिंग इसमें देखिए, इस प्लांट में मैंने 3 कलर की कटिंग लगा दी है। इसको 4 to 5 डेज़ के लिए शेड में रखना, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिए। कुछ 8 से 10 दिन में आप देखेंगे कि पूरा पॉट अच्छे से फूलों से भर जाएगा। तो बहुत हार्डी परमानेंट प्लांट होता है, इसको आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे आप पोर्चुलाका से लगातार फ्लावर्स ले सकते हैं। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके।